आपको बताते चले कि विधायक सौरभ बहुगुणा ग्राम लोका में पहुंचे, जहां सभा चालू होते ही समस्याएं सुनाने का सिलसिला चालू हो गया। मगर ग्राम वासियों ने बताया कि ना तो समस्याएं सुन सके और ना सुना सके। साथ ही ग्राम वासियों ने यह भी बताया कि हम अपने गांव का विकास चाहते थे, लेकिन विधायक सौरभ बहुगुणा के माध्यम से आज तक हमारा कोई भी विकास नहीं हुआ। हम झोपड़ियों में रहते थे और आज भी झोपड़ियों में ही रह रहे हैं। वहीं उपस्थित मास्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हमारे गांव में किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं किया गया है, ना ही किसी पक्के मकान किसी को दिए गए हैं और ना ही किसी को रोडें दी गई हैं। माननीय विजय बहुगुणा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको पक्के या कच्चे आवास देंगे, मगर वह भी अपने वायदों को पूरा ना कर सके। हमारे गांव को लोका नहीं लंका बना दिया है। विधायक सौरभ बहुगुणा ने हमारे से कहा था कि हम अपने वायदों को पूरा निभाएंगे, लेकिन आज हमारी समस्याओं को बगैर सुने ही चले गए। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि वह हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हम उनके अलावा अपनी समस्याएं किसको सुनाएंगे। मेरा तरीका है, लेकिन मैं गलत आप अन्यथा ना लें, इसको क्षमा चाहता हूँ। आज हमारे गांव में हम लोग की शादी नहीं हो रही है, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। शादी नहीं हो रही, उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। सुनिए चलिए बात तो पूरी होने दीजिए। विधायक जी, मेरी आज शादी नहीं हो रही है, आप जिम्मेदार। मेरे घर में मेरे 2 लोग मेहमान नहीं आते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल आपको हमने वोट दिया हमारे विकास के लिए। 5 साल का बजट का काम कहाँ है हमारा रोड 10 साल पहले का बना है। आपने हमको एक पिलर गाड़ करके लाइट लगा दिया है, ये हमारा विकास है। आपने हमको पीने के लिए नल दिया, ये विकास है। क्या दिया हमने? हमारा घर किधर है, हमारा आवास किधर है? आपके पिताजी ने, माननीय बहुगुणा जी ने, सम्मान करता हूं मैं उनका, और उन्होंने हमको क्या दिया? गाजर दिया। बताओ क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमको कहा कि कच्चा घर बनाएंगे, हम 3 साइड बनाएंगे। किस आधार पे कहा? किस आधार पर हमको उल्लू बनाया? बनने की जरूरत नहीं। देखिए साहब, मेरी बात रखने दीजिए। आप मेरे मौजूदा विधायक हैं, मैं छोड़ो नहीं साहब, मैं आपका विकास के रूप में यही बात रखूंगा। अब आप जाएंगे और मेरा आवास किधर है? कच्चा आवास मेरा कच्चा आवास किधर है? मेरा यही विकास होना। क्या आगे जाइए आप, शांत हो जाओ। अब मेरी बात तेरा आवाज है ना, तो सुनते ही नहीं ना। आपके ग्राम के प्रधान की है। उठ के चले गए, पूरी बात ही नहीं हुई। कह रहे हैं कि अरे चलो चलो यहाँ से चलो, ऐसे हम क्या विकास करेंगे, जो है वो ऐसे बोल के चले गए। उनकी पत्नी जब इलेक्शन हुआ था, उनकी बीवी यहाँ आई थी, सौरभ बहुगुणा जी की। उन्होंने बोला कि देखिए, बहुत लोग तो ऐसे हैं अनपढ़ गंवार जाहिल उड़ जाते हैं। मेरे पति पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उनके हम आप लोग जिताइए। हम वादा करते हैं कि हम यहाँ पर नहीं पक्की मकान बनाएंगे, कच्ची मकान बना करके उन यहाँ देंगे, और ये हमारा आपसे वादा है। और हम यहाँ आकर के और ये कहेंगे और दिखाएंगे, आपके सामने हम मिलेंगे। मिलना तो छोड़िए, आज तक वो भी नहीं आई। इसी बात को लेकर के कल ये बात चर्चा हुई कि मतलब इतने हो गए और आए 5 साल में आए भी नहीं, हमारी मकान भी नहीं बना के दिया, और उन्होंने ऐसे वादा करके गए। दोनों मियाँ बीवी आए थे, हम लोग उनको सभी लोग हम लोग वोट दिए कि हमें ये पढ़े लिखे हैं, कुछ तो हमारे लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। ना मकान बनाए, ना हमारी अभी कम से कम 15 साल पहले की हमारी नाली टूटी हुई हमारे घर के सामने से, अभी तक वो नाली भी हमारी नहीं बनी, ऐसी की ऐसी पड़ी है। कहते हैं तो कहते हैं अरे बन जाएगी इसमें उसमें, ऐसे सब कहते हैं। बस इतना ही। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को, आपके दर्शकों को बधाई दे दूं कि सबको मेरी तरफ से जो है 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ की सबको शुभकामनाएं मेरे विद्यालय परिवार की ओर से। और मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक होने के नाते मैंने कल जो है, मुझे पता चला कि कल विजय बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक, सौरभ बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक हमारे क्षेत्र ग्राम सभा लौका में आ रहे थे। तो मुझे जानकारी मिली, तो मैं 12:30 बजे यहाँ पहुँचा। तो विधायक जी मुझे मिले और मैंने उनसे अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने मुझसे भाई पूछा कि भाई आपकी कोई समस्या हो तो बताइए 5 वर्षों में। तो चूँकि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा था। तो मैंने कहा भी देखिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि 5 वर्ष मुझे मेरे गाँव को हो गए, लेकिन विधायक जी को मैं आज तक देख नहीं पाया 5 वर्षों में। चूँकि वो मेरे विधायक हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। और बहुत सा उससे पहले उनके पिताजी भी हमारे वहाँ से प्रधान मुख्यमंत्री के लिए वो दावेदारी भी रही, और मुख्यमंत्री यहाँ से थे भी थे हमारे स्टारगंज से। तो कल मैंने अपनी ये बात रखी कि देखिए 5 सालों में आपने क्या काम किया। कल मैंने उनसे ये प्रश्न रखा कि मेरे 5 सालों का हिसाब बता दीजिए आप।
मैं यही समझूंगा विकास मेरा हिसाब होगा कि अगर आप समझा देंगे कि 5 सालों में मैंने 25 से 50 करोड़ का जो बजट हमारे ग्राम सभा लौका का कुछ 10% का हिस्सा भी यहाँ खर्च हुआ है हमारे गांव के योगदान के लिए। दूसरी बात, मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई मेरा पहला सवाल ये है कि आज तक 50 साल हो गया हमारे ग्राम सभा लौका में, कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने हमको नल, शौचालय और जो एक टंकी और एक लाइट के सिवाय कोई योगदान हमको नहीं दिया। तो मैंने कल माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी, देखिए मेरे उनसे कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षित आदमी उनका सम्मान करता हूँ। बड़े अदब से बात मैंने किया है और अपनी बात रखी भी। तो भाई विधायक जी ने कहा कि भाई आपके घर लाइट लगवा दिया है मैंने, नल गड़वा दिया है मैंने और जो है शौचालय बनवा दी। तो मैंने पूछा कि क्या शौचालय, लाइट और नल ही मेरा विकास है क्या? और कई बातों पे लेकर, मेरी बातों को लेकर के उपहास उड़ाया जा रहा है भाई मेरी शादी को लेकर के, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा। मैंने अपनी बात रखी कि देखिए हमारे एरिया में लोगों के यहाँ रिश्ते जो आ रहे हैं वो रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं और आते हैं तो लौट के भाग जाते हैं। लोग शादी के लिए हमारे वहाँ अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं और ये मुद्दा रखा तो उन्होंने मजाक बनाया इस बात को लेकर कि भाई इनकी शादी करवाओ। तो देखिए विजय बहुगुणा जी, माननीय विधायक जी सौरभ बहुगुणा जी, मैं आप सबसे कह दूं कि देखिए मैं शिक्षित आदमी हूँ, हर चीज़ों का शब्दों का मोल रखता हूँ, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि हमारे गांव में ना अच्छी सड़कें हैं, ना गली है, ना नाली है, ना रोड है, ना विकास है, ना आवास है, कुछ नहीं, सिर्फ गाजर दिया है आप लोगों ने हमको। और ये गाजर हम सबको नहीं चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल आप सबका पूरा हो गया है और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ माननीय सौरभ बहुगुणा जी, चेतावनी दे रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा भाई होने के नाते गलत मत समझिएगा, अन्यथा न लीजिएगा। इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार स्वयं आकर के हमारे वहाँ मामले को स्पष्टीकरण कीजिए, मामले को धरातली स्तर पर देखिए कि क्या हमारे वहाँ विकास आपने किया है, कौन सा विकास किया है आपने। आके देखिए वही 10 साल पहले की सड़कें हैं हमारे गाँव में, आके देखिए कि वही 10